अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल हेल्थ टिप्स बिलमुफरद आज़ा के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हेल्थ टिप्स है वो है सरसों के साग पर। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली टिप्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका उन्वान है सरसों का साग और उसके तिबी फ़वाइद। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है, ये पका हुआ साग है, सरसों का साग है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये सिर्फ जो है वो एक साग है, खाने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि ये एक बेहतरीन दवा भी है। दोस्तों, इसकी तैयारी का तरीका ये है कि सरसों के जो पत्ते होते हैं उनको काट लेते हैं। धोने के बाद, बारीक काटने के बाद उसको पकाते हैं और जब ये इंतहाई बारीक हो जाए, इंतहाई नरम हो जाए, तो इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें, बाकी लवाज़मात मिलाकर इसका सालन तैयार कर लिया जाता है, जो कि घर भर के लिए बहुत मुफीद होता है और कई कई दिन जो है ये चलता है, ख़राब नहीं होता। तो अब हम आज आपको इसके तिबी फ़वाइद बताते हैं कि ये तिबी तौर पर कैसे मुफीद साबित होता है। दोस्तों, सरसों का अपना मिजाज जो है वो गरम खुश्क है और ये खुश्क गरम अमराज में या अलामात में या ऐसे मिजाज के अफराद के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये जिस्म को नरम करता है। यानी ऐसे लोग जिनका मैदा बहुत सख्त हो उनको ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिक एसिड के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है, ऐसे लोगों को साग लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सरसों का साग जो है ये गैस को खारिज करता है, इसलिए ऐसे लोग जिनको गैस का प्रॉब्लम हो उनको ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल बज़ाते ख़ुद भी गैस पैदा करता है, इसलिए एतदाल हर चीज़ में लाजमी है। इसके अलावा ये जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है, कब्ज़ को दूर करता है। अगर नींद ना आती हो, जिसमें खुश्की बहुत ज़्यादा हो, उसमें भी मुफीद है। अगर जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहते हों तो ऐसी हालत में भी ये बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अगर जिसमें ख़ारिश हो तो जहाँ सरसों का तेल इसके लिए बेहद मुफीद है, वहाँ सरसों के पत्तों का सालन, जिसे हम साग कहते हैं, ये भी ऐसी सूरत में बेहद मुफीद साबित होता है। इसको खाना भी चाहिए, इसको लगाना भी चाहिए। इसके अलावा सरसों के तेल में आप सालन भी बना सकते हैं। तो सरसों का जो तेल है या सरसों का जो साग है ये दिल के दौरे से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को खारिज करता है, यूरिक एसिड को खारिज करता है। यानी जब यूरिक एसिड जिसमें रुक रहा हो, उसकी कलमें बन रही हूँ, तब साग को इस्तेमाल करने से ये कलमें जो हैं ये खारिज हो जाती हैं। इसकी मिक़दार ख़ुराक जो है, ये चूँकि एक ग़िज़ा है, इसलिए इसकी मिक़दार का तयन जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं रखता। जितना आप की रिक्वायरमेंट हो, भूख के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेहतरीन किस्म के पराठे भी बनते हैं जिनको लस्सी के साथ खाया जाता है। हम चोलिस्तान में ऐसा ही करते हैं कि साग बनाने के बाद लस्सी के साथ इसके पराठे खाए जाते हैं, जो कि बहुत ही लजीज जो है वो न सिर्फ पकवान है बल्कि दवा की दवा भी है। तो मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि वो लोग जिनका जिस्म सख्त हो,
यूरिक एसिड की ज़्यादती हो, जिसमें कुदरती लचक ख़त्म हो गई हो, जोड़ सख्त हो गए हों, नींद कम आती हो, गैस होती हो, कब्ज़ होती हो, वो इसको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो सरसों के पत्तों का साग ना सिर्फ खाएं बल्कि सरसों का तेल भी पूरे जिस्म पर लगाएं। सुबह को लगाएं और शाम को नहा लें, तो उससे उनका जिस्म की कुदरती लचक भी बरकरार रहती है और जिस्म भी नरम रहता है और ख़ारिश भी दूर हो जाती है। इसके अलावा सरसों जो है, इसका साग हो या इसका तेल हो, इसका इस्तेमाल या इसको बतौर आप मरहम इस्तेमाल कर लें या क्रीम इस्तेमाल कर लें, तो तब भी ये बहुत मुफीद साबित होती है और फंगस को ख़त्म करने में इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो ऐसे लोग जिनको अक्सर फंगस की वजह से सफ़ेद रंग के उनकी उंगलियों में जो है वो फट जाती हैं या उनमें ज़ख़म हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में या नमाजी हज़रात, तो ऐसी सूरत में भी ये चीज़ बेहद मुफीद साबित होती है। इसको इस्तेमाल कीजिए और कुदरत की इस नेमत से फ़ायदा हासिल कीजिए।